guys, our channel Subordinate Audit and Account Services SAS Examination Channel। तो ये वीडियो हमने SAS एग्जाम के लिए बनाया है जिससे कि अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट किया जाता है CAG द्वारा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो SAS एग्जाम देना चाहते हैं जो CAG के अंडर आते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जो सिविल अकाउंट्स कैडर के लोग हैं उनके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज वो भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि आखिरी एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं और इस एग्जामिनेशन में कितने एग्जाम पेपर्स होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इस एग्जाम के बारे में कुछ और। सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है। जैसे कि अदर डिपार्टमेंट्स में भी एग्जामिनेशन होते हैं उसी तरीके से CAG भी एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा कोई भी ऑफिशियल ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर बन सकता है जो कि एक ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। ऐसे एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। जनरली एग्जामिनेशन इसके नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट लाता रहता है और उस नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर ईयर में जो डेट्स होती हैं वो डेट्स नोटिफाई कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेट्स हैं वो तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएंगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है। तो यानी कि आपके पास दो चांसेस हैं यहाँ पर इस एग्जाम्स को करने के लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ और। ऐसे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है वो इस तरीके से होता है। पहला एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। कुछ ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिशियल्स इस टाइप के होते हैं जिनकी पोस्ट के कारण उनको पहले एक प्रीलिम एग्जामिनेशन देना होता है और अगर वो एक प्रीलिम एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं उसके बाद ही वो मेन एग्जामिनेशन या SAS एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और ये मेन एग्जामिनेशन जिसे हम SAS एग्जाम बोलते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होता है ये, और उसको हेडक्वार्टर ऑफिस यानी कि दिल्ली में जो CAG का ऑफिस है वो कंडक्ट करवाता है। तो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम देने के लिए हम आगे देखेंगे किन किन लोगों को प्रीलिम एग्जाम देना पड़ सकता है और कौन कौन लोग इसमें एग्जाम्प्टेड हैं। जिसमें से एग्जाम्पशन हम ये मान सकते हैं कि जो डिविजनल अकाउंटेंट है जिन्होंने डिविजनल अकाउंट ग्रेड एग्जामिनेशन पास कर रखा है उन लोगों को ये प्रीलिम एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता। साथ ही में जो लोग SSC से डायरेक्ट रिक्रूट होकर W बनकर आते हैं उन लोगों को भी ये एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है। तो अब आपके पास वो कैडर्स हैं जैसे कि स्टेनो हो गया, क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ऑडिटर्स हो गए, इन लोगों को ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। अभी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जनरली 3 साल का सर्विस होनी चाहिए और आपकी जॉब का जो प्रोबेशन पीरियड है, ये प्रोबेशन भी आप क्लियर कर चुके होने चाहिए। लेकिन ईयर टू ईयर इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है वो कुछ सर्कुलर्स लेके आता है और वो सर्कुलर्स आपको ये बताता है कि आपके 3 ईयर की सर्विसेज की जगह रिलैक्सेशन देके आप 2 ईयर में भी इसको कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्रोबेशन को पीरियड को पूरा कर लिया है और 2 साल की सर्विस पूरी कर ली वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से इसको दे सकते हैं। लेकिन जो लोग SSC से डायरेक्ट रिक्रूट होके W बन के आते हैं वो सीधा इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि उनको अपने प्रोबेशन को पूरा करना है, साथ ही में एग्जाम क्लियर करना है, तभी उनको W माना जाएगा। अदरवाइज उनको या तो डिमोट कर दिया जाएगा या फिर रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे केसेस में उनके लिए सीधे चांसेस अवेलेबल होते हैं, वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। अब आगे देखेंगे पोस्ट एंड पे लेवल ऑफ एलिजिबल ऑफिशियल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो W बन के आते हैं 4800 यानी कि लेवल 8 पर, वो लोग तो इनिशियल स्टेज से ही जानते हैं कि उनको W का एग्जाम यानी कि जो SAS एग्जामिनेशन है वो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ जो इस कैडर में और भी ऑफिशियल्स हैं वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि हम एक छोटी पोस्ट पे हम आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, वो है क्लर्क या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी या अकाउंटेंट या ऑडिटर। ये लोग आसानी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रिपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि W बनने के लिए यानी कि जो अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर है SAS एग्जाम्स के द्वारा जो बनते हैं उसको बनने के लिए आपके पास इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी होगी तो आप आसानी से एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी अगर हम उठाएं तो एक क्लर्क है जो कि पे लेवल 2 पर है, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। एक अकाउंटेंट है जो कि पे लेवल 5 पर है, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। एक ऑडिटर है जो कि पे लेवल 5 पर है, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। सिमिलरली सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर ऑडिटर, ये भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये सब एलिजिबल है।
एलिजिबिलिटी के लिए 2 साल की सर्विस होनी चाहिए, प्रोबेशन आपका क्लियर होना चाहिए। इसी के अंदर हम ये मानते हैं, कुछ ऑफिसेस सिर्फ अकाउंट ऑफिस हैं और कुछ ऑफिस जो है ऑडिट ऑफिस है। अगर आप अकाउंट ऑफिस के लिए हैं, अगर वहाँ वर्क करते हैं, तो आप प्रमोशन पाकर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाएँगे और अगर आप ऑडिट ऑफिस में हैं, तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाएँगे। साथ ही में कुछ रिलैक्सेशंस मिलते रहते हैं, जैसे कभी वैकेंसीज़ अकाउंट ऑफिस में कम होती हैं, कभी ऑडिट में कम हो सकती हैं। तो वैकेंसीज़ कभी इसमें बढ़ती हैं, कभी उसमें घट जाती हैं। तो जहाँ पर स्कोप मिलता है, तो वैसे रिलैक्सेशन भी मिल सकते हैं, इंटरचेंज भी किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़। आगे देखेंगे कुछ ऐसे ही ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जिनका लेवल 4 होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, लेवल 5, ग्रेड डी, लेवल 6, ये लोग भी एलिजिबल होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही में स्टेनोग्राफर की जो ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सब लोग भी एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए। एक और जो पोस्ट होती है इसमें, वो है डिविजनल अकाउंटेंट और डिविजनल अकाउंट ऑफिसर। ये ये लोग भी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट जनरल या अकाउंट जनरल के अंडर में आते हैं और ये लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं एसएएस एग्जामिनेशन को देने के लिए। साथ ही में जो जूनियर ट्रांसलेटर होते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर होते हैं, ये सुपरवाइजर होते हैं, जिनके लेवल यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सब लोग एलिजिबल हैं एसएएस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, मगर फियर्स कंपटीशन या फिर आपकी एज की वजह से आप आगे प्रिपेयर नहीं कर पाए और आपको किसी एक छोटे स्केल पर क्लर्क बन के, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के, स्टेनोग्राफर बन के ज्वाइन करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आप इस एग्जामिनेशन को देकर इस डिपार्टमेंट में ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं और एक गेजेटेड पोस्ट को पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन सब लोगों की। बाकी जो ऑडिटर हैं या अकाउंटेंट हैं, उनके लिए तो ये सिंपल वे है ही प्रमोशन का, वो इसके बिना प्रमोशन नहीं पा सकते। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो छोटी लेवल से आ रहे हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी बन के सामने आती है। तो ये सब लेवल थे जहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ बन के आ जाता है कि अगर हम कुछ प्रिपरेशन कर लें, तो हमें कोई दूसरी जॉब ना करना पड़े और हम अपनी ही जॉब में एक अच्छे पे लेवल पर, गेजेटेड रैंक पर और पावर और प्रमोशंस को पा सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्जामिनेशन किस टाइप का है। ये एग्जामिनेशंस ग्रुप्स में कंडक्ट किया जाता है। ग्रुप्स में कंडक्ट का मतलब ये है कि इसमें 2 ग्रुप दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स में से कुछ पेपर आपको फर्स्ट ग्रुप में करने हैं और कुछ पेपर आपके सेकंड ग्रुप के होंगे। फर्स्ट ग्रुप में जो पेपर होंगे, वो आपको करने हैं और सेकंड ग्रुप में आपको अलग कुछ पेपर करने होंगे। जनरली ग्रुप 1 ईज़ी होता है और इसमें ज़्यादा कॉमन पेपर्स होते हैं, क्योंकि आप जानेंगे कि जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स कैडर है, इस कैडर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगी। कोई ब्रांच पीएनटी की होगी, यानी कि पोस्टल एंड टेलीग्राफ की, कोई ब्रांच डिफेंस डिफेंस ऑडिटेड, कोई रेलवे ऑडिट, कोई कमर्शियल ऑडिट, कोई सिविल ऑडिट, तो इस टाइप के ब्रांचेस होंगी, कोई लोकल ऑडिट है। तो वो सारी ब्रांचेस में अलग अलग चीज़ें रिक्वायर होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पेपर करने होंगे। लेकिन इनमें जो पेपर होंगे, वो पेपर आपको आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। जैसे कि देखेंगे ग्रुप 1 में पेपर 1, जिसे हम पीसी 1 बोल रहे हैं, पेपर कोड 1, ये एक लैंग्वेज का है, ये सभी ब्रांच के लिए करना ही होगा। साथ में पीसी 2, ये एक लॉजिकल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टेस्ट है, ये भी सारी ब्रांच को करना ही होगा। साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थ्योरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल, ये भी सारी ब्रांचेस को करना ही होगा। अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट्यूट्स एंड सर्विस रेगुलेशन, जो कि सिविल अकाउंट्स, सिविल ऑडिट, लोकल ऑडिट, पीएनटी ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट वालों को करना है। इसके अलावा कुछ और भी पेपर दिए हुए हैं, जैसे कि डिफेंस ऑडिट के लिए एक नीचे पेपर दिया हुआ है, रेलवे ऑडिट के लिए कुछ नीचे दिया हुआ है। तो आप पहले इन सबको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग देखें और उनको करें। जैसे कि लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 4 पेपर तो ऐसे हैं जो कि सबको करने ही होंगे। जनरली सारी ब्रांचेस में होते ही हैं। तो ग्रुप 1 में ये हमने देखा। आगे हम डिटेल में जाएँगे, तब हम बिल्कुल हर ब्रांच के अकॉर्डिंग उसके पेपर्स बताएँगे और उन पेपर्स पे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए हमें इतना ही देखना है। और अब चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। तो ग्रुप 2 में भी ऐसे ही कुछ पेपर्स होंगे।
तो उन पेपर्स में से आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि PC8 दिया, PC9, PC10 और इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे ये सब पेपर हैं और यहाँ पर ये सारे दिखा रखे हैं। तो इनमें कुछ पेपर्स ऐड होते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट होते हैं और ये लिखा रहता है कौन सी वाली ब्रांच को करना है, यानी कि आप किस ब्रांच में वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पेपर असाइन किए जाते हैं। हाँ, तो जब आप इनिशियली इंडक्ट होते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको कौन से ऑडिट के अंदर या अकाउंट्स के अंदर या P&T के अंदर ये कौन सी ब्रांच के अंदर आपको रखा जाएगा। तो ये आपके लक लक पर डिपेंड करता है। तो वहां से आपको मिल जाता है और वहीं फिर वो आपका कैडर बन जाता है और उसी में आप आगे ग्रो करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर्स करने होंगे। तो यानी कि 2 ग्रुप से आपको पेपर सेलेक्ट करने होंगे और उन पेपर्स को प्रिपेयर करना होगा। आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे और उन 6 अटेम्प्ट्स के अंदर में आपको ये पूरे एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है, जिससे कि आप एससीएस क्लियर कर जाएंगे और एससीएस क्लियर करने के बाद में या तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से भी क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उन सब्सिक्वेंट वीडियो में आपको और डिटेल से लेके आएंगे, जैसे कि सिविल अकाउंट्स में या फिर सिविल कमर्शियल ऑडिट में, ये जो भी है इस टाइप की सेपरेट सेपरेट जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ब्रांच में कौन से पेपर करने हैं और एक ग्रुप में कितने पेपर करने होते हैं। तो टिल देन आप ये सारी चीजें, इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं और जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं सबॉर्डिनेट अकाउंट्स एंड ऑडिट एग्जाम के लिए, वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम इस चैनल में बहुत सारा कंटेंट इसी के रिलेटेड लेके आएंगे। एग्जामिनेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेंगी और साथ में हर पेपर का कंटेंट भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आपको ये सब कुछ चीजें मिलेंगी और ये आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट लेकर आ सकता है। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जो कि जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और धीरे धीरे हम दोनों चीजें करते जाएंगे, यहाँ पर कंटेंट भी लेकर आएंगे, साथ में टेलीग्राम पर क्विजेस को भी दिया जाएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा एक प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे परसू ऐप पर। तो आप इसको ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट दें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।